we are going to start a new chapter, our Earth natural satellite. अपनी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. सो व्हाट इज सैटेलाइट? एनी ऑब्जेक्ट which revolves around the planet is known as satellite. As satellite. An object which revolves around a planet is called as satellite. Satellites are of two types: man-made satellites and natural satellites. Man-made satellites are made by scientists, and moon is the natural satellite of Earth. So today we are going to study about the natural satellite, that is moon. When we see the sky, the brightest heavenly body we see, moon. Moon is looking like silver shining light. Moon is giving us silver shining light. Moon सबसे ज्यादा लाइट देता है, but moon is not having its own light. The light reflects from the sun. Yes, the moon which is giving light is reflected light of the sun. जो भी हमको लाइट दिखाई देती है मून की, इतना चमकता हुआ जो मून दिखता है, वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है. सन की लाइट जब मून पर पड़ती है तो मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो लाइट हमको फिर दिखाई देती है. हटाना क्योंकि मेरा गिर रहा है. When we look in the sky, we see moon and sun as of same size, but moon is quite smaller than sun, so it looks equal to the size of the sun. मून जो है वो काफी अर्थ के क्लोज है, इस वजह से मून हमको बड़ा दिखाई देता है, जबकि सन मून से कहीं ज्यादा बड़ा है और मून बहुत छोटा है. लेकिन हमको जब हम आसमान में देखते हैं तो हमको सन के बराबर साइज का ही दिखता है. We are going to study the phases of the moon. मून पर जब लाइट पड़ती है तो उसका फेजेस चेंज होते हैं. कभी हमको फुल मून दिखाई देता है, कभी पार्शियल मून दिखाई देता है, कभी न्यू मून दिखाई देता है. कैसे होता है आइए देखते हैं. सन की लाइट मून पर पड़ी, मून की शेडो अर्थ पर आई. जब मून पर इसकी शेडो आएगी तो मून हमको नहीं दिखाई देगा. कैसा दिखाई देगा? ब्लैक होगा, नहीं दिखाई देगा, इनविजिबल होगा. ऐसे मून को हम बोलेंगे न्यू मून. 2 दिन के बाद ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करेगा. जब ये पोजीशन अपनी चेंज करेगा तो थोड़ी सी सनलाइट इसकी विजिबल दिखाई देगी. यहां पर जब इसकी पोजीशन चेंज होगी, यहां से अपनी ऑर्बिट से इधर आएगा तो सन की जो लाइट इस पर पड़ेगी वो थोड़े से पार्ट पर दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट मून. थोड़ी सी जो शेप दिखाई दे रही है वो क्रेसेंट की तरह होती है. क्रेसेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो साइड से कर्व्ड हो, इसको हम बोलते हैं क्रेसेंट, इसलिए इस पर वर्ड लगाया गया है क्रेसेंट. वैक्सिंग का मतलब ये होता है कि वो चीज इंक्रीज होगी. अभी ये थोड़ी है, फिर ये आगे जाके बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट. इस पोजीशन को हमने बोला वैक्सिंग क्रेसेंट मून. अब इसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर इस पोजीशन से मून फिर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये अर्थ के चक्कर लगा रहा है. तो अब यहां से जब आगे बढ़ेगा तो ये हाफ पोजीशन इसकी नहीं दिखेगी और हाफ मून दिखाई देगा. इस पर जो सनलाइट पड़ रही है वो हमको अर्थ से विजिबल होगी. हाफ मून दिखाई देगा. इस पोजीशन को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर यहां पर आ गया. अब इसके बाद जो थर्ड फेज है मून की, मून और आगे शिफ्ट हो रहा है और मून का पार्ट और ज्यादा विजिबल होता जाएगा. अब आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा पार्ट आपको दिखने लगा है और यहां पर इस पोजीशन को हम बोलते हैं वैक्सिंग गिबस. अब वैक्सिंग गिबस क्यों बोलते हैं? वैक्सिंग की तो बात मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इसका जो विजिबल पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको वैक्सिंग, यहां पर भी वैक्सिंग था, यहां पर भी वैक्सिंग था. अब बात कर रहे हैं गिबस की. गिबस का मतलब होता है हम्प लाइक स्ट्रक्चर. यहां पर आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है, जो विजिबल मून है, इट्स लुकिंग लाइक अ हम्प और समथिंग लाइक पॉप अप. यहाँ पर जो उभरा हुआ पार्ट है मून का, ये बड़ा पार्ट दिख रहा है, इसकी वजह से इसको
गिबस बोलते हैं। इसको गिबस का मतलब यहाँ पर हम से है। जब उसके बाद मून और शिफ्ट करेगा, मून की जो पोजीशन बनेगी वो उसमें हमको फुल मून दिखाई देगा और यहां पर हमको पूरा मून विजिबल होगा। अब जैसे इसने अपनी साइकिल कंप्लीट की, अपनी साइकिल आधी कंप्लीट की, अब इसी साइकिल को वो फिर से रिवर्स करेगा। यहां पर फुल मून दिख रहा है, अब ये फिर से आएगा वेनिंग गिबस में। वेनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे थे मून ज्यादा विजिबल हो रहा था, अब यहां फुल मून से कम विजिबल होता जाएगा। इसकी जो शाइनिंग पार्ट है वो डिक्रीज होगा, इसलिए हमने यहां पर वेनिंग शब्द लगाया। वेनिंग गिबस पोजीशन पर आ गया। वेनिंग में इसका जो क्रेसेंट पार्ट है, ये देखिए जो इतना पार्ट है वो छुप गया है और अगेन ये एक हम्प के लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको वेनिंग गिबस बोलते हैं। वेनिंग गिबस के बाद फिर से आधा पार्ट आपका यहां पर विजिबल नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर के बाद अगेन आपको फिर से क्रेसेंट मून देखने को मिलेगा। कौन सा क्रेसेंट है ये वेनिंग क्रेसेंट है, क्योंकि विजिबल पार्ट कम हो रहा है। यहां पर फिर से आपने देखा वेनिंग क्रेसेंट मून आ गया। अब इसके बाद ये फिर से पूरी साइकिल दोबारा से यहां पर आएगी और यहां से जो वेनिंग क्रेसेंट है फिर से इसी पोजीशन पर पहुंचेगा और यहां पर फिर से मून इनविजिबल होगा। जब यहां से पूरा चक्कर लगा के दोबारा यहां पर आता है, इसको हम बोलते हैं क्या? मून की लूनर साइकिल कंप्लीट होना। इस लूनर साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है बताइए? मैंने आपको बताया है 29.5 डेज लगते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपसे एक हफ्ते बाद दोबारा पूछूंगा कि लूनर साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो याद रखिएगा 29.5 डेज लगते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन-मेड सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन जस्ट लाइक मून। जो काम मून कर रहा था वही काम मैन मेड सैटेलाइट कर रही है। वो क्या कर रही है? अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 by Russian scientist. The satellite name was Sputnik 1. Soviet Union. What is the name of the satellite? Sputnik 1. Sputnik 1. First Indian satellite, first Indian artificial satellite, Aryabhat. First Indian artificial satellite is Aryabhat. Russian satellite. लॉन्च कब की गई थी? 19th April 1975. 19th April 1975 आर्यभट्ट फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। इसको कहां भेजा गया था? स्पेस में भेजा गया था। स्पेस क्या होता है? स्पेस की कोई डेफिनेशन बता सकता है? स्पेस जहां पर अपनी अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है ना, बस वहीं से स्पेस शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अपनी अर्थ का एटमॉस्फेयर गया और स्पेस शुरू हो गई। यही है स्पेस की डेफिनेशन।